शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के जरिए परिवहन सेवाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने निजी क्षेत्र के एटीटीसी, आरवीएसएफ, एटीएस के निवेशकों को प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप, बता दें कि मार्गदर्शी और सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का भी सीएम ने शुभारंभ किया है। इसके अलावा नई बसों और इंटरसेप्टर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। परिवहन सेवाओं की शुरुआत में प्रदेशवासियों को अपनी नजदीकी जनसेवा केंद्रों में ही सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य विराजमान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिनको भी हम ड्राइवर के रूप में रखते हैं, जिनके हाथ में भी बस की स्टीयरिंग दे रहे हैं, उनका नियमित रूप से मेडिकल और फिजिकल फिटनेस उनका होता रहे। नियमित रूप से हर 3 महीने में कैंप लगाइए। हर 3 महीने में उनकी मेडिकल फिटनेस के कार्यक्रम प्रारंभ होने चाहिए और खासतौर पर आंखों के चश्मे तो जरूर दिखवाइए, क्योंकि पता लगा कि सामने दिखाई नहीं दे रहा और फिर भी स्टीयरिंग पकड़ करके चले जा रहे हैं, अंदाजे से चले जा रहे हैं। अंदाजे से आप किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सड़क पे बस लेकर के चल करके दूसरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती है और इसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। आपके हमारे परिचित कोई भी हो सकते हैं। हमारे लिए वो प्रदेश का नागरिक है, प्रदेश का बाहर का भी तो हमारा अतिथि है। उसके प्रति भावनात्मक लगाव हमारे मन में होना चाहिए और उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम उस जिम्मेदारी को अगर लें तो इस सड़क सुरक्षा के बारे में व्यापक जन जागरूकता और आईआईटी खड़गपुर इसमें अच्छा योगदान दे सकता है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम आईआईटी के साथ बैठें, हम लोग टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करें, यूपी पुलिस का भी सहयोग लें, परिवहन विभाग के अधिकारी भी उसमें सहयोग करें, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास और अन्य विभागों के साथ भी बेहतर समन्वय हो। हम देखें किन कारणों से ये हो रहा है। संस्थाओं को भी, इंस्टीट्यूशन को भी हमें अपने साथ सहभागी बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक के नियमों के बारे में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान, स्कूलों में व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम बने। हेलमेट पहन करके चलने से कैसे लोगों की जान बच सकती है, शराब और पी करके या नशे में बस चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, ओवर स्पीडिंग कैसे खतरनाक हो सकती है। अगर हम वाहन के फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट कैसे हमारे लिए सुरक्षित हो सकती है। इन सब के बारे में अगर हम विजुअल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करें, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। याद रखना, बहुत बार कानून लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखना यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है। यही कानून बनता है। जब आप इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाइए, हो सकता है कोई नशे का आदी व्यक्ति उस समय बुरा मानता हो, झगड़ा करता हो। जब आप किसी व्यक्ति को कहें, किसी अपने आप को बड़े दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते होंगे कि भाई गाड़ी में आप फ्रंट सीट पे बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट बांधिए, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगता हो, लेकिन वही सीट बेल्ट उसकी जान को भी बचाएगा। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए,
अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो, जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, ये हित में वो बाइकर्स का हित में है कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम जान तो बच जाएगी। हेड इंजरी होने से और जीवन भर बेड पे पड़े रहने से अच्छा है कि वह सुरक्षित जीवन जी सकता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के कौन बताएगा लोगों को? ओवर ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। आप घर में जाकर के कैसे भी क्या करेंगे? रात्रि भर क्यों चलते हैं? मैं तो मंत्री जी को भी कहता हूं, भाई क्यों आप रात्रि भर चल रहे हैं? भाई अपना समय पे जागिए, समय पे सोइए, समय पे अपनी सारी दिनचर्या को पूरा करिए। सारे कार्य समय पे होने चाहिए। अगर सूर्य भगवान भी यही कहने लग जाएंगे कि चलिए अब मैं भी रात में उगूंगा, तब तो हो गया, फिर हो गई धरती का कन्या। प्रकृति के अनुरूप हमें चलना होगा। प्रकृति के अनुरूप चलने के लिए हमें तैयार होना होगा। हर व्यक्ति को इस अभियान का हिस्सा बनाना होगा। क्या गांव, क्या शहर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, ये सभी लोग जब जुड़ेंगे तब हम सड़क सुरक्षा के